Hello, friends. I am Polumi, and I am going to talk about something that I have learned from the universe itself in the month of June, July, August. Actually, it all started from the month of March, but I really started understanding it practically from the month of May. What I'm talking about? It's all about my spiritual journey and its growth. And today I am making this video. This is also a part of this spiritual journey and growth. I may sound really confusing. Let's start the video. First of all, as my video's title goes, slow down and breathe for some time, then make an action, and it will be a prosperous one. तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। एंड आई नो मेरे लिए भी बहुत था जब भी कोई मुझे ऐसे आके बोलता था कि बेटा टाइम बर्बाद मत करियो, टाइम बर्बाद कर गई ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पर इतना भागियो भी मत, लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन, इट्स अ जर्नी। तो ये दोनों बात अपने आप में डुअल कर जाता है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि टाइम बर्बाद मत करियो और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ कंपटीशन, डू नॉट रन। व्हाट शुड वी डू? ये कोई नहीं कहता। तो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से हम स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत बड़ा तबाही मच गया। मतलब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए एंड ऑनलाइन क्लासेस में कौन पढ़ता है, राइट? मैं टॉपर हूँ, मुझसे पूछ लो। ऑनलाइन क्लासेस में कोई नहीं पढ़ता, अगर पढ़ता है तो वो कोचिंग की क्लासेस में होते हैं। और यू नो व्हाट, ऑनलाइन क्लासेस जो मैंने समझा है उसमें इंटरेक्शन की इतनी कमी होती है, उसमें कोई नहीं पढ़ता। तो या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं भी नहीं पढ़ती थी, जितना पढ़ती थी वो घर में पढ़ती थी। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं टॉपर थी, बट ड्यू टू दिस ऑनलाइन गुड क्लासेस मेरी पढ़ाई में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिक्लेरेशन हो गया एंड मेरे रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा। तो मैं भी ऑब्वियसली बहुत अच्छी रिजल्ट्स कर रही थी एंड आफ्टर दैट सडनली एवरीथिंग हैज़ हैपेंड एंड मेरा जो रिजल्ट था वो भी डिक्लाइन कर गया। तो मेरी मोटिवेशन बिल्कुल गिर गई और मैं डिप्रेशन में चली गई। यस, तो डिप्रेशन में चले जाने के बाद से मेरे साथ बहुत कुछ होने लगा। लाइक कभी मैं वीडियो देखती थी यूट्यूब में कोई, तो वहाँ लगता था कि कोई, मतलब उसमें एक ऐसा लाइन आ जाता था जहाँ पे वो वीडियो में जो बात कर रहा है ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो नहीं बना रहा, वो मुझसे बात कर रहा है, मेरी लाइफ को ठीक करने के लिए सजेशंस दे रहा है। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो रहा था मेरे साथ एंड आफ्टर दैट ये शुरू हो गया मेरी रियल लाइफ में। मतलब ये तो वर्चुअल लाइफ की बात हुई, अब रियल लाइफ में भी ये शुरू हो गया। मतलब ऐसा लगता था कि कोई काम कर रहा है तो वो खुद के लिए वो काम नहीं कर रहा, वो मुझे टीच करने के लिए वो काम कर रहा है। तो मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और जैसे ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया आंसर मिलना बंद हो गया। मतलब ये जो हो रहा था कि कोई मुझे आके कुछ टीच करके जा रहा है, जब से मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया सब कुछ बंद हो गया, आंसर आना बंद हो गया और मैं और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डूबती गई कि क्या हो रहा है। एक दिन अचानक से ही बिल्कुल मुझे यूट्यूब में सजेशन मिला, टैरो रीडिंग के बारे में मुझे जानकारी मिली एंड उसमें मैंने एक रीडिंग किया। ऐसे ही मुझे इसमें बिलीव इतना नहीं था, मतलब बिल्कुल ही बिलीव नहीं था, ये मेरे लिए बिल्कुल ही एक नई चीज़ थी एंड पता नहीं कैसे मैजिकली मे बी एवरीथिंग रिजोनेटेड एंड या मतलब जो क्वेश्चंस मेरे मन में थे उनके आंसर्स मिल गए और मेरी लाइफ के हिसाब से ही वो आंसर्स मिले और वो बिल्कुल रेजोनेट हुआ। यस, वहाँ से मुझे एक ही सजेशन बार बार मिल रही थी कि मेडिटेशन। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है मेडिटेशन एक्चुअल में हमारे बहुत हेल्प करती है। मतलब मेरी तो मुझे बहुत हेल्प मिला मेडिटेशन से। मैंने एक दिन बैठ के मेडिटेशन कर लिया, टाइम का जो हिसाब रहता है ना वो गायब हो गया बिल्कुल ही। इतना ज़्यादा मैं मेडिटेशन में डिप हो गई, मेरी आंखें खुली आफ्टर 20 मिनट्स। कैन यू इमेजिन? पहली बार मैं मेडिटेशन करने बैठी
और वो 20 मिनट्स तक रहा। उसके बाद उस मेडिटेशन के दौरान मुझे कुछ विजन्स आए। विजन्स इन द सेंस मुझे क्लैरिटी मिल गई। वो कहते हैं ना, जो तुम पूछ रहे हो किसी से, किसी और से, वो तुम्हारे मन में, खुद में, तुम्हें वो सब कुछ पता है जो तुम ढूंढ रहे हो। तो खुद के अंदर झोंक के देखो तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बात पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली एन्जॉयड आफ्टर सम डे। मेडिटेशन ऐसे बैठ के एकदम ऐसे ब्रीथ पर, उससे मेरा जो एन्जॉयमेंट है वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। अच्छा नहीं लग रहा यार ये बैठ के, क्या ये 2-3 दिन तक ठीक है, मैक्सिमम 1 हफ्ता ठीक है, बट उसके बाद मैंने कुछ धीरे धीरे देखा। डायरी लिख रही थी मैं, उस टाइम भी मेडिटेशन हो रहा था। गाना गा रही थी मैं, उस टाइम भी मेडिटेशन हो रहा था। पूरे दिन हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं? वीडियो का मेन टाइटल है स्लो डाउन। वो कैसे कर सकते हैं? बिफोर ऑल दिस हैपेंड मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल हो रही थी और मैं ये नहीं समझ पा रही थी क्यों हो रहा है। तो आफ्टर ऑल दिस मेडिटेशन हैपेंड, मैंने देखा सच में ये जो उथल पुथल है ये मेरी बाहर की लाइफ में नहीं है, ये मेरे अंदर है। मुझ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिसके दौरान ये रिफ्लेक्ट हो रहा था मेरे लाइफ में। एंड जो मैंने स्टार्ट कर दिया वो था मेडिटेशन या ऑल द डे। सुबह उठती थी और उठने के बाद, ये आप लोग कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, बट मैं थोड़ी बहुत वैदिक जो मंत्र है वो चांट करना शुरू कर दिया। याद रहता है तो करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। ये इतना एकदम करना ही है ये सब नहीं है, बट अगर याद रहता है तो वो है ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ये एक ऐसा मंत्र है जो मेरी मन को बहुत शांत कर देता है। थैंक यू। ये एक ऐसी वर्ड है जो आपको सच में अंदर से बाहर से शांत करके चला जाता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड देना, जब आप सीख जाते हो ना कि हर एक छोटी चीज़ में आप किसी को थैंक यू कह सकते हो। लाइक आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मा थोड़ा पानी पीकर जाओ, तो मम्मा जब पानी पीकर गई तो आपने कहा कि थैंक यू, एंड मम्मा अचानक ही मुस्कुराई। अपने इतने सारे कामों के बीच में मैंने जब उन्हें कहा कि थैंक यू तो उन्होंने मुस्कुराया। वो एक टिक दे दिया मेरे को कि वाह, एक थैंक यू कहने से सब मुस्कुराते हैं। तो मैं हर एक टाइम पे हर एक लोगों को जो भी मुझे कुछ भी हेल्प करा, इतना सा भी हो, उनको मैं थैंक यू कहती थी। तो यही मैं दोहराई धरित्री माँ को भी थैंक यू। वो इतने सारे लोगों को उनकी रूफ पर हमें आश्रय दे रहे हैं। उसके बाद जो मैंने शुरू किया वो है राइटिंग, डायरी राइटिंग। सुबह उठने के बाद मुझे जो ड्रीम्स आते थे उनको जर्नल करना शुरू कर दिया। मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग होता है, बट ड्रीम्स किसको नहीं पसंद है, राइट? और मेरे मतलब आई एम श्योर हम सबको बहुत बुरे सपने भी आते हैं और बहुत नटखट सपने भी आते हैं, राइट? तो जो हम किसी को कह नहीं पाएंगे, बट वो हम डायरी को तो लिख सकते हैं, हमारे पर्सनल डायरी में तो लिख सकते हैं हम सब। तो वो जब मैंने लिखना शुरू कर दिया धीरे धीरे, उस टाइम मैं सिर्फ राइटिंग के बारे में सोच रही थी। तो मैंने देखा कि दिस इज़ अ मेडिटेशन ऑल्सो। उस टाइम पे मैं जो म्यूज़िक मुझे और भी ज़्यादा सैड कर देगा वो म्यूज़िक्स नहीं, जो म्यूज़िक मुझे शांत कर देगा, आई मीन मेरे मन में हैप्पीनेस ला सकता है, वो म्यूज़िक मैं सुनती थी। उसमें भी मेडिटेशन। उसके बाद शुरू हो गया ये पानी पीना। दिन में 3 लीटर पानी मिनिमम। जब भी मुझे याद आता है सिप स्टे हाइड्रेटेड। एंड ये करके देखो हम सबके पास आजकल फ़ोन है, तो फ़ोन में एक छोटा सा ऐप हम डाउनलोड कर ही सकते हैं, कितना पानी हम पी रहे हैं उसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो अचीवमेंट भी हमें देता है वो ऐप, बहुत सारे ऐप से कोई भी उठा लो। तो ये करके सच में 3 लीटर पानी तो मिनिमम मैं दिन में पीती हूँ। 3 लीटर नहीं तो कभी कभी 2 लीटर। पहले नहीं होता था, पहले 1 लीटर तक जाता था, उसके बाद मैं भूल जाती थी पानी पीना, फिर मैं कैलकुलेट करना भूल जाती थी। तो धीरे धीरे अभी ज़्यादा पानी पी लेती हूँ। हम सबको पता है हमारा बॉडी जो है वो हार्मोन से रेगुलेट करता है। हम सबको हमारे इमोशंस में हार्मोन्स हमारा साथ देता है, बहुत कुछ होता है, राइट? तो वो सबको क्लियर करने में, क्लेंस करने में, बॉडी को अंदर से सेल टू सेल क्लींस करने में पानी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो
पानी पीना और पानी पीते वक्त ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु फिर से कहना। आप लोग यूट्यूब में जाके कोई भी एक वीडियो देख सकते हो, या फिर आप लोग अगर कहो तो इस पर भी मैं एक और अलग वीडियो बना सकती हूँ। बट या पानी को हम किस माइंड से पी रहे हैं उसके हिसाब से पानी का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। एंड उसके लिए हमें क्या करना, हमें अगर इसमें गुड इंटेंशन पुट करना है तो हम इसको थैंक यू कर सकते हैं कि थैंक यू हमारी बॉडी को क्लेंस करने के लिए, हमें इतना ज़्यादा लाइफ देने के लिए। व्हाट इट इज़ लाइफ, राइट है। तो हमारा मन विशुद्ध हो जाता है तो पानी भी विशुद्ध हो जाता है। ऐसे करके मैं पूरे दिन मेडिटेशन कर रही थी। रात को जाने से पहले सोने जाने से पहले मैं कभी कभी डायरी में लिखती थी अफर्मेशंस। अगर मन नहीं गया तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करती गई तो मुझे अफर्मेशन का जो मतलब है और मेरे लाइफ में जो चेंजेस आने लगे इंटरनली बाहर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा। मेरे इंटेंशंस जो है, थॉट प्रोसेस जो है, वो जैसे जैसे गुड इंटेंशंस गुड थॉट्स में बदलने लगे वैसे वैसे मुझे एफर्मेशंस की ओर जो अट्रैक्शन है ना वो बढ़ने लगे। ये एफर्मेशंस हमें बहुत हेल्प करता है हमारे अंदर इनर पीस को जागृत करने में। तो मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का जो एक मकसद था वो था कि प्लीज़ पूरे दिन मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता, बट ये जो इजी स्टेप्स हैं, पानी पीते वक्त अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ थैंक यू कह दो, कुछ नहीं है तो सिर्फ थैंक यू। खा रहे हो कुछ भी याद आ गया कि थैंक यू करना चाहिए तो कह दो, मन में कहो, कुछ किसी को जाना बोलने की तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई आपको हंसी मजाक नहीं उड़ा सकता है, राइट। एक हफ्ता करो, उसके बाद अगर खुद में वो चेंजेस थोड़ा सा भी दिखाना, आप देखना बहुत ज़्यादा हैप्पी लगेगा। इनर पीस है, इनर हैप्पीनेस है, वो थोड़ा थोड़ा मिलने लगेगा। ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि ये मेरे पहली वीडियो है। एंड ये स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान ही मुझे ये लगा कि मैंने जो सीखा है, मैं जो सीख रही हूँ, ये तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मैंने इस 3 और 4 महीने में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। तो मैं उस सब कुछ आप लोगों को बता सकती हूँ, आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, आप लोगों की नॉर्मल लाइफ को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए, क्योंकि वी आर मेंट टू बी बेटर, वी आर मेंट टू बी द बेस्ट वन, राइट। हम सब मिलकर बेस्ट बनेंगे तभी तो ये वर्ल्ड असेंड होगा, राइट। तो दिस इज़ अ स्मॉल ट्राई टू मेक योर लाइफ थोड़ा सा बेटर। कैसा लगा ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी मज़ा लगा हो, मेडिटेशन के बारे में जो थिंकिंग है थोड़ा सा भी चेंज हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे मैं चली, आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।